NCERT जैक बोर्ड पैटर्न पर आधारित क्लास 11th एंड क्लास 12 संस्कृत के पाठ्यक्रम में संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत संस्कृत की काव्य विधाओं के उद्भव एवं विकास से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो में नाटक के उद्भव व विकास को हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में लिखने का अभ्यास किया गया है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत गद्य काव्य के उद्भव एवं विकास व चंपू काव्य के उद्भव एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तथा वीडियो एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाटक का उद्भव एवं विकास। संस्कृत साहित्य बहुत विशाल व समृद्ध है। संस्कृत काव्य के दो भेद हैं, श्रव्य काव्य व दृश्य काव्य। इसमें दृश्य काव्य वे होते हैं जिनका अभिनय किया जाता है। दृश्यम तत्राभिनेयम। दृश्य काव्य में अभिनेता विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाते हैं। अभिनेताओं पर पात्रों की भूमिका का आरोप होने के कारण दृश्य काव्य को रूपक कहते हैं। रूपक काव्य के 10 भेद होते हैं: नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, इहामृग, अंक, वीथी, समवकार व व्यायोग। संस्कृत नाटक के उद्भव के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। भारतीय नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति के विषय में भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है कि देवताओं के प्रार्थना को स्वीकार कर ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ या संवाद, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस को लेकर नाट्यशास्त्र नामक पंचम वेद की रचना की। यथोक्तम जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदादभिनयान रसानाथर्वणादपि। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के वैशिष्ट के विषय में लिखा है कि उत्तम, अधम, मध्यम पात्रों के चरित्र से धैर्य, मनोरंजन, आनंद की प्राप्ति होती है। दुखी, थके हुए, शोककार तथस्वी लोगों का थकान मिटाकर विश्रांति, शांति प्रदान करता है। इससे धर्म होता है, दीर्घकालिक यश मिलता है और बुद्धि का विकास होता है। उत्तमाधम मध्यमानाम नराणाम कर्म संश्रयम हितोपदेशजन्यम धृति क्रीड़ा सुखाधिकृत। दुखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रांति जननम काले नाट्यमेतद् भविष्यति। धर्म्यं यशस्य आयुष्यं हितं बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यम एतद् भविष्यति। इसके महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखते हैं कि न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न स विद्या न सा कला न सौ योगो न तत्कर्मः नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते। अर्थात ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई शिल्प, ऐसा कोई विद्या, ऐसा कोई कला और न ही ऐसा कोई योग और न कोई कर्म है जो नाटक में दिखाई नहीं पड़ता। संस्कृत नाटकों की विशेषताएं। संस्कृत नाटकों का आरंभ प्रस्तावना आमुख से होता है। संस्कृत नाटकों की कथा का आधार इतिहास पुराण प्रसिद्ध होता है। संस्कृत नाटकों का विभाजन अंकों में होता है। इसकी संख्या कम से कम 5 अंक, अधिकतम 10 अंक होने चाहिए। संस्कृत नाटकों में भाषा प्रयोग संबंधी नियम है। संस्कृत का प्रयोग उच्च वर्ग के पात्र ही कर सकते हैं। शेष पात्र प्राकृत भाषाओं का प्रयोग करते हैं। संस्कृत नाटकों में गद्य के साथ साथ पद्यों का भी प्रयोग मिलता है। नाटक मुख, प्रतिमुख आदि पंच संधियों से युक्त होते हैं। संस्कृत नाटक अधिकतर सुखांत होते हैं। संस्कृत नाटकों में वीर, शांत, करुण आदि रसों का मार्मिक चित्रण मिलता है। संस्कृत नाटकों में प्रकृति चित्रण का बहुलता से प्रयोग होता है। नाटक में विदूषक नामक पात्र का प्रयोग होता है जो मनोरंजन का प्रमुख आधार होता है। नाटक के अंत में भरतवाक्य का प्रयोग होता है जिसमें देश व समाज के उन्नति की कामना की जाती है। संस्कृत साहित्य नाटकों की रचना की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। भास, शूद्रक, कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार हैं। महाकवि भास के
13 नाटक भास नाटक चक्र के रूप में प्रख्यात हैं। उनमें स्वप्नवासव दत्तम तथा प्रतिमा नाटकम नामक नाटक श्रेष्ठ हैं। शूद्रक विरचित मृच्छकटिकम नामक नाटक में वास्तविक जीवन का सशक्त चित्रण है। महाकवि कालिदास के 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम। इनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ है। अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में कहा गया है कि काव्येषु नाट्यम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, अर्थात काव्यों में नाटक सबसे अधिक रमणीय है, उन नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ है। कालिदास के समान भवभूति ने भी 3 नाटक लिखे हैं, उत्तर रामचरितम, मालती माधवम, महावीर चरितम। इनमें उत्तर रामचरितम नाटक बहुत प्रसिद्ध है। करुण रस का बड़ा ही प्रभावशाली चित्रण किया गया है। उपर्युक्त नाटकों के अतिरिक्त अन्य भी कई संस्कृत नाटक उपलब्ध हैं जो संस्कृत नाट्य काव्य को अन्य विधाओं से सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। यदि नाटक के वैशिष्ट्य को संस्कृत में लिखने के लिए पूछा जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। संस्कृत नाटकानां प्रमुखाः विशेषताः नाटकस्य इतिवृत्तम इतिहास पुराण प्रसिद्धम स्यात्, अर्थात नाटक का कथानक इतिहास पुराण प्रसिद्ध होना चाहिए। नाटकानां आरंभः मंगलाचरणेन नांद्या वा भवति, नाटक का आरंभ मंगलाचरण या नांदी से होता है। मुखादि पंच संधियुक्तम भवति, नाटक मुखादि पंच संधियों से युक्त होता है। नाटकम रूपकस्य 10 भेदेषु विशिष्टम भवति, नाटक रूपक के 10 भेदों में सर्वश्रेष्ठ होता है। संस्कृत नाटकानि प्रायः सुखांतानि भवन्ति, संस्कृत नाटक प्रायः सुखांत होते हैं। नाटकानां प्रधानः रसः श्रृंगारः वीरः वा भवति, अर्थात नाटकों का प्रधान रस श्रृंगार अथवा वीर में से कोई एक होता है। संस्कृत नाटकेषु न्यूनतमाः 5 अधिकाधिकाः च 10 अंकाः भवति, संस्कृत नाटकों में न्यूनतम 5 अंक व अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए। विदूषकस्य कल्पना संस्कृत नाटकानां मौलिक विशेषता अस्ति, अयं पात्रः हास्योत्पादकं पात्रं भवति। विदूषक की कल्पना संस्कृत नाटकों की मौलिक विशेषता है, यह नाटक में हास्योत्पादन का पात्र होता है। नाटकानां समाप्तिः भरतवाक्येन भवति, यत्र प्रधान पात्रम देशस्य समाजस्य च उन्नतेः कामना करोति, नाटक की समाप्ति भरतवाक्य से होता है जिसमें देश व समाज की उन्नति की कामना की जाती है। प्रमुख नाटकानि सन्ति महाकवि भासः, स्वप्नवासव दत्तम, दूतवाक्यम, प्रतिमा नाटकम, उरुभंगम। शूद्रकः मृच्छकटिकम, कालिदासः अभिज्ञान शाकुंतलम, भवभूति, उत्तर रामचरितम, विशाखा दत्तः, मुद्रा राक्षस। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।